ये तो सही कहा गया है। लीडर ऐसा होना चाहिए जो परिस्थिति कैसी भी हो वो देश हित में काम निकलवा ही ले, और ऐसा ही कुछ डॉक्टर एस जयशंकर करते नजर आ रहे हैं जो भारत के आईएमएफ के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे कि वो अपने तीसरे कार्यकाल के लिए भी तैयार हो रहे हैं, जो शायद अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला देगा। लेकिन यह भारत के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब से ट्रंप चुनाव जीते हैं यूरोप हिल चुका है, यूक्रेन मानो अपना सुध-बुध खो चुका है, चीन अपने ऊपर लगने वाले 60% टैरिफ से पहले ही परेशान हो चुका है, और ईरान, उसकी तो आप पूछो ही नहीं, उसकी करेंसी ऐसी बैठी है कि अब तक वो संभल नहीं पाई है। तो वहीं ऐसे में अगर ट्रंप ये इशारा करते हैं कि वो राष्ट्रपति के तौर पर तीसरे कार्यकाल पर भी विचार कर रहे हैं, जिसने दुनिया में एक बड़ी हलचल मचा दी है। बता दें कि उनका पहला कार्यकाल 2017 से 2021 तक चला और वे अब 2025 के जनवरी महीने में अपनी सत्ता संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा पेच भी फंसता है, क्योंकि अमेरिकी संविधान ये स्पष्ट रूप से कहता है कि आप तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। वैसे हाल ही में इसको लेकर ट्रंप ने अपने समर्थकों के सामने एक बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि मैं फिर चुनाव लड़ूंगा जब तक आप कुछ और नहीं कहते। ये आपको जितना सुनने में सरल लगता है, असल में ये उतना सरल है नहीं। ट्रंप का ये मजाक भरा अंदाज उनके समर्थकों को भले ही खुश कर गया हो, लेकिन राजनीति के मैदान में वापसी करना इतना आसान नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका के संविधान का 22वां संशोधन साफ कहता है कोई 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। बता दें कि ये संशोधन 1991 में लगाया गया था, जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार राष्ट्रपति बन गए थे। तब राजनीतिक पार्टियों ने यह महसूस किया कि किसी को इतने बार राष्ट्रपति बनना उचित नहीं है, और इस संशोधन ने राष्ट्रपति पद की सीमा तय कर दी। बता दें कि भारत में कुछ हद तक ये सरल भी है, पर अमेरिका में ये पहाड़ हिलाने जैसा मुश्किल है। पहले कांग्रेस में 2/3 बहुमत चाहिए, फिर 50 में से 38 राज्यों की मंजूरी। वहीं वर्तमान में राजनीतिक माहौल में देखा जाए तो जहां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन लगभग बराबर हैं, अब ये सपना पूरा होना बहुत ही मुश्किल है। वैसे ट्रंप को देखते हुए ये मुश्किल लगता भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने इस बार चुनाव जीता है उसने सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। वैसे ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, ट्रंप को तीसरी बार आना चाहिए या पहले उनके एक बार फैसले देख लें, फिर सोचेंगे कि क्या करना है? वहीं नेक्स्ट अपडेट डॉक्टर एस जयशंकर के बेबाक अंदाज को लेकर है, जहां इस बार उन्होंने फिर से अपना काम पूरा कर दिया है। दरअसल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में सऊदी अरब और भारत के बीच में हुई एक अहम बैठक में बड़े गंभीर मुद्दे उठाए हैं, जहां पहली बात में तो गाजा संघर्ष को लेकर जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इस पर बातचीत हुई है। उनका सुझाव था कि अर्ली सीज फायर होना चाहिए ताकि वहां शांति स्थापित हो सके, और दोनों तरफ से पकड़े गए बंधकों को रिहा करवाया जाना चाहिए। और उन्होंने 2 स्टेट्स पर भी सबका ध्यान खींचा। फिर सऊदी अरब पर आते हुए जयशंकर ने बताया कि इस देश को पश्चिम एशिया में एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। उनकी माने तो सऊदी अरब और कतर जैसे देश शांति लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अफसोस है अमेरिका और इजराइल उनकी अहमियत को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि इन दोनों देशों की भूमिका सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, वे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, पर शायद उनकी मेहनत को वो गंभीरता नहीं मिल रही है जिसके वो हकदार हैं। और ये सारी बातें हुई हैं जब सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करना था। बता दें कि 2019 में पीएम मोदी की सऊदी यात्रा के दौरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसमें 12 अहम समझौते किए गए थे, और इन समझौते के जरिए रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की योजना थी। और इसको लेकर जयशंकर ने यह भी कहा कि सऊदी अरब का विजन 2030 और भारत का विकसित भारत 2047 दोनों की आर्थिक योजनाओं में समानताएं हैं। वहीं सऊदी का फोकस तेल के अलावा अन्य क्षेत्रों के विकास पर भी है, जबकि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। कुल मिलाकर दोनों देशों का मानना है कि इनके आर्थिक उद्देश्य एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं। यहाँ सबसे खास बात तो ये देखी गई है कि यहाँ जयशंकर का फोकस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईएमएफ पर था, जिसको लेकर चर्चा भी हुई है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन गाजा संघर्ष ने इसमें रुकावट डाल दी है। अब जब तक यहाँ शांति नहीं होगी ये कॉरिडोर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो वहीं भारत और सऊदी दोनों ही जल्दी इसमें सीज फायर लाना चाहते हैं, ताकि जो आर्थिक योजनाएं अटकी हुई हैं उन पर काम फिर से शुरू किया जा सके। तो वहीं दुनिया भर के बड़े खिलाड़ी भी इसी इंतजार में हैं कि कब ये संघर्ष खत्म होगा। खास बात ये देखिए, इंतजार सब कर रहे हैं लेकिन प्रयास कोई नहीं कर रहा है।
जबकि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने प्रयास और अपनी भूमिका इसमें बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं। देखा जाए तो एस जयशंकर का सऊदी पर ध्यान देना पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु बन सकता है, जिसको एस जयशंकर समझ चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका और इजराइल को जयशंकर की बात सुननी चाहिए या अमेरिका और इजराइल जो कर रहे हैं वो ठीक है?